Hello students, we are going to study class 4th subject SST. आज हम चैप्टर 3rd चैप्टर नेम द नॉर्थन माउंटेन्स एंड द नॉर्थन प्लेन्स पेज नंबर 18 और 19 रीड और एक्सप्लेन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्थन प्लेन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Many rivers originating in the Himalaya mountains flow through the northern plains. These rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken pieces of rock, sand and sleet. नॉर्थन प्लेन्स में हिमालय माउंटेन में कुछ रिवर फ्लो करती हैं, बहती हैं। यह रिवर हर साल वाटर अपने साथ लाती हैं और इनके साथ साथ छोटे पीसेस में रॉक, सैंड और स्लीट भी लाती हैं। द फाइन स्लीट डिपॉजिट, जो फाइन स्लीट होती है वो रिवर अपने बैंक में, उसे हम कहते हैं ओलुवियम। ओलुवियम मीन जलोद। ओलुवियम सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। ये जो सॉइल होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, इसका लोकेशन और कितना उसका फैलाव है, ये है हमारा टॉपिक। द नॉर्थन प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन प्लेन्स में नॉर्थ इंडिया का यह ग्रेटर पार्ट है। द प्लेन्स लाई टूवर्ड द साउथ, यह प्लेन्स साउथ की साइड ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स की तरफ होती है। द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल स्क्रैचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट। यह क्षेत्र फ्लैट और इसका स्क्रीचिंग जो होता है वो पंजाब के वेस्ट में, पंजाब के साइड में, वेस्ट टू असम इन द ईस्ट, और वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम की तरफ स्क्रेचिंग होती है। द प्लेन्स एक्सटेंड इन लेंथ फॉर 2400 किलोमीटर, और इसका जो फैलाव होता है और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ में इसका जो फैलाव है वो 2400 किलोमीटर और अबाउट 300 किलोमीटर वाइड चौड़ी होती है। थ्री रिवर्स यानी कि 3 रिवर्स सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैव प्लेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मेकिंग ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स में 3 रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल बनाती हैं। फर्स्ट सतलुज, सेकेंड गंगा एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र। द गंगा बेसिन, गंगा यहाँ हमारा टॉपिक है। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स। जिस प्लेस से रिवर शुरू होती हैं उसे हम सोर्स कहते हैं। द गंगा फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, रीचिंग द प्लेन्स एट हरिद्वार। गंगा रिवर उत्तराखंड स्टेट में नॉर्थन माउंटेन से लेकर हरिद्वार तक पहुंचती है। द यमुना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड ज्वाइन एट द इलाहाबाद। गंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी गंगा का जो ज्वाइन करती है, इलाहाबाद तक ज्वाइन करती है। दिस मीटिंग प्लेस इज कॉल्ड संगम, और उस मीटिंग प्लेस को हम क्या कहते हैं, संगम। द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगा। गंगा अपने साथ बहुत सारा पानी, गंगा, यमुना एंड द ट्रिब्यूट्स ऑफ गंगा लाइक द गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी एंड सन, यानी कि इन सब तक मिलाकर अपने वाटर को वो फैलाती है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी एंड मैनी अदर सिटी आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, और इस बैंक पर दिल्ली, आगरा, कानपुर, वाराणसी और मैनी अदर सिटीज लोकेटेड हैं। द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ स्लीट एंड सेडिमेंट। यह रिवर्स अपने साथ बहुत सारा स्लीट और सेडिमेंट भी लाती हैं। दे फ्लो स्लोली, वो धीरे धीरे फ्लो करती एंड डिवाइडेड इनटू न्यूमरस चैनल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि वो छोटे छोटे न्यूमरस चैनल में और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, विच डिवाइडेड द एरिया इनटू ट्रायंगुलर एरियाज कॉल्ड डेल्टा, और ये डिवाइड करती हैं और ये एरिया में डिवाइड, ट्रायंगुलर एरिया में डिवाइड करती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेल्टा ब्रह्मपुत्र गंगा है। इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन, और इसे हम कहते हैं सुंदरबंस। द फर्टिलाइज्ड गंगा बेसिन हैज़ मेजर क्रॉप्स।
गंगा बेसिन जो होती है, मेजर क्रॉप जो महत्वपूर्ण क्रॉप जो होती हैं, राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन, ये अपने साथ फर्टिलाइज करती हैं। मैनी इम्पॉर्टेंट सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, और इस बैंक पे ये सारे सिटीज़ लोकेटेड हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत में। इट इज़ नो हेयर थंसागु, यह थंसागु के नाम से जाना जाता है। इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर इंटरनिंग बांग्लादेश, यह अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में आकर बहती हैं और असम से लेकर पंजाब तक के लिए ये फ्लो करती हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल ब्राउट बाय द मानसून वाइंड, मानसून के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हैवी रेनफॉल होती है, वहाँ पे रिसीव करती हैं। द हैवी रेनफॉल कॉज टू फ्लोड इन द रिवर, और रिवर में इस रेनी हैंडफॉल के वजह से फ्लूड मतलब होता है बाढ़, एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, और चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में बाढ़ आ जाती है। बट स्लीट produced by heavy flooding provides extensively soil for crops like jute and rice, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जूट और राइस भी अपने साथ फ्लोडिंग प्रोवाइड्स करती हैं। द सतलुज बेसिन, द सतलुज रिवर ऑर्गेनाइज इन तिब्बत नियर द कैलाश मानसरोवर लेक एंड फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब। सतलुज रिवर जो होती है वो तिब्बत के नियर कैलाश मानसरोवर लेक तक और फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में, और वो एंटर होती है पंजाब में, यानी कि पंजाब में सतलुज रिवर एंटर होती है। फ्रॉम पंजाब से इट फ्लो इनटू पाकिस्तान, वह पाकिस्तान में फ्लो करती है यानी कि बहती है। एंड ज्वाइन रिवर इंदुस रिवर को ज्वाइन करती है, विच एंड इन द अरबियन सी, जो अरबियन सी पर जाके एंड हो जाती है। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलुज रिवर बेसिन, पंजाब और हरियाणा साउथ रिवर बेसिन में बहती हैं। द भाखड़ा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, जो भाखड़ा डैम है वो सतलुज रिवर को प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी एंड एरीगेशन और सिंचाई, एरीगेशन मीन्स सिंचाई फैसिलिटी टू सराउंडिंग एरिया, और चारों तरफ एरियाज में एरीगेशन वो फैसिलिटी देती है यानी कि सिंचाई करती रहती है। द फर्टिलाइज प्लेन आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, और जो फर्टिलाइज प्लेन्स होती है वो ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। क्रॉप्स मीन्स फसल। दे आर आल्सो रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में भी हमें मिनरल्स भी देती हैं। बिहार इज़ नोट टू रीच डिपॉजिट ऑफ कोल, और बिहार में इसे डिपॉजिट किया जाता है कोल, आयरन, पेट्रोलियम, यानी कि वो प्रोवाइड करती हैं। एंड असम इज़ नो फॉर पेट्रोलियम, और असम को पेट्रोलियम के नाम से भी जाना, यानी कि पेट्रोलियम वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं। बिकमिंग ऑफ ऑल फैसिलिटी, और बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, असम स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन्स में कुछ स्टेट्स हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में बहुत सारी फैसिलिटी ये देती हैं। द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू मैनी इंपॉर्टेंट सिटी, ये स्टेट कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में भी डिवाइडेड हैं। टाउन्स एंड विलेज दैट आर मेड वेल प्लानेड, यानी कि बहुत सारी मात्रा में वो डिवाइडेड इंपॉर्टेंट सिटीज़ और विलेजेस हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स की अब इम्पॉर्टेंस। द फर्टिलाइज्ड सॉइल ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फर्टिलाइज्ड सॉइल जो है नॉर्थर्न प्लेन्स में क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। सिंस जबकि द क्लाइमेट यहाँ इट नॉट वेरी कोल्ड, और वहाँ की जो क्लाइमेट है यानी कि वहाँ की जो जलवायु है वो ज़्यादा कोल्ड नहीं है। मैनी पीपुल हैव सेटल्ड डाउन हेयर, और बहुत सारे लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और कुछ रिवर्स के बैंक मीन्स तट पे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं।
एज द लैंड इज़ फ्लैट 3x इट अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स। और ये जो लैंड है वो फ्लैट है, और जो गुड नेटवर्क रोड एंड रेलवे विच हेल्प यानी कि रोड और रेलवे में हेल्प करती है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि पहुंचाती हैं फूड एंड गुड प्रोडक्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, जो अदर कंट्री में भी उस चीज़ को प्रोडक्ट करती हैं। वहाँ के जो नेटवर्क्स और रेलवेज रोड्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे हैं। तो आज की हमारी क्लास ओवर होती है। ऐसे ही आप चैप्टर 3 रीड करेंगे और उसे समझेंगे। थैंक यू।